हेलो चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग लेसन 5 को कंटिन्यू करेंगे, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इसका ये पार्ट 2 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज़ करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ी थी नेपाल की, जिसमें वहाँ पर डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर किया गया था। वहाँ एक मूवमेंट चलाया गया और जिसके कारण वो वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर हो पाई। तो ये केस स्टडी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया। इस क्लास में हम लोग केस स्टडी ऑफ बोलोवियाज वाटर वॉर पढ़ेंगे। बोलोविया में एक वाटर वॉर हुआ था, उसकी केस स्टडी है। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ था बोलोविया में। Bolivia's water war reminds us that the popular struggles are integrated to the working of democracy. बोलोविया का ये जो वाटर वॉर था, ये हम लोगों को इस बात की याद दिलाता है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इट इज़ नॉट needed only for the restoration of democracy but also working of the democracy। काम भी सही ढंग से करे गवर्नमेंट, इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि समय समय पर छोटे छोटे या बड़े स्तर के भी जैसा डिमांड हो वैसा पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट एक कंट्री में देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि पीपल्स के आवाज़ को, उनके वॉइस को इम्पोर्टेंस मिलता है इससे। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है कि उसने अगर उनके सिटीजन्स के हिसाब से कोई काम को कर दिया आफ्टर पॉपुलर स्ट्रगल और मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी संतुष्ट होती है इस बात से। तो हम लोग आज देखेंगे बोलोविया के वाटर वॉर में क्या हुआ था। तो यहाँ पर इसलिए पॉपुलर स्ट्रगल हुआ फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ठीक ढंग से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ पे ये स्ट्रगल हुआ था। बोलोविया इज़ ए पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश है बोलोविया। The World War Bank pressurized the government to give up its control of municipal water supply। जब कोई देश गरीब होता है तो वो कई तरह के लोन्स वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर के ही उनका एक तरह से काम चलता है, और कभी कभी वो उस लिए हुए क्रेडिट का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते हैं, ये जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं, गरीब कंट्रीज़ होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन बोलोविया की गवर्नमेंट के साथ था। उसने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हुए थे उसको लौटाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने उन पे एक प्रेशर क्रिएट किया और उन्होंने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप जो है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का कंट्रोल एक एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों में दे दीजिए। तो गवर्नमेंट की मजबूरी भी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लोन लिए हुए थे उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे थे, उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। तो उनको एक तरह से उनकी इस बात को मानना पड़ा और उन्होंने उस एमएनसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया। The government sold its right for the city of कोचाबाम्बा। ये एक सिटी का नाम है कोचाबाम्बा, जो कि बोलोविया की सिटी है। तो इस सिटी की जो राइट्स थी वाटर सप्लाई की, वो बोलोविया की गवर्नमेंट ने एक एमएनसी कंपनी को सौंप दिया आफ्टर ए एग्रीमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं,
चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो इस एमएनसी कंपनी की भी जो ये था मकसद था उनका, वो क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। इसलिए द कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स। जैसे ही वो कंपनी अपना काम शुरू की वहाँ पे वाटर सप्लाई का, कोचाबामा एक शहर का नाम है वहाँ का, बोलोविया, यहाँ की वाटर सप्लाई एक एमएनसी कंपनी को दे दी गई। और जैसे ही उस एमएनसी कंपनी ने वहाँ वर्क शुरू किया, उसने वाटर की प्राइस को बढ़ा दिया 4 टाइम्स, यानी 4 गुना कर दिया। अगर 10 रुपये का 1 लीटर मिलता था तो उसको सीधे 40 रुपये कर दिया, 40 रुपीज़ कर दिया। तो इस तरह से एक तो वो पहले ही बोलोविया काफ़ी पुअर कंट्री है, और साथ में उस पर ये एक्स्ट्रा बर्डन वहाँ के लोगों पे पड़ने लगा। तो लोगों ने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू किया। इन जनवरी 2000 ए न्यू अलायंस ऑफ लेबर्स, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल जनरल स्ट्राइक। कुछ लोग मिले, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिले, जैसे लेबर्स का ऑर्गेनाइजेशन मिला और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस मिले, और वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स जो थे वो आपस में एक अलायंस बनाए और उन्होंने बोलोविया में स्ट्राइक किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू कैंसल द एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ एमएनसी कंपनी। जो वाटर सप्लाई का काम अब एमएनसी कंपनी को दिया गया था, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और इसमें लेबर्स के ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स ने मिल करके एक बड़ा सा अलायंस तैयार किया और उन्होंने स्ट्राइक शुरू किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये काफ़ी मजबूत स्ट्राइक था, तो इसलिए गवर्नमेंट को एट द एंड उनकी बातों को मानना पड़ा। एट द एंड द कंट्रोल विथ एमएनसी वॉज कैंसल्ड। जो कंट्रोल उनको एग्रीमेंट के थ्रू दिया गया था, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया। जो एमएनसी कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था वाटर सप्लाई का, उस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ने कैंसिल किया। एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर टू द म्युनिसिपल एट द ओल्ड रेट्स। पुराने जो रेट्स थे वाटर के, वो फिर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया गया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले वाला रेट पे फिर से वाटर सप्लाई शुरू कर दिया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि बोलोविया का वाटर वॉर क्यों हुआ था और वो सक्सेसफुल रहा, और इस स्ट्रगल ने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो जो अगेंस्ट वहाँ के लोगों के काम कर रही थी, उसकी वर्किंग को सही दिशा में ले जाने का काम इस स्ट्राइक से हुआ। तो हम लोग इन 2 केस स्टडी में ये पाते हैं कि नेपाल में रीस्टोर किया डेमोक्रेसी को। जो किंग वीरेंद्र के मरने के बाद किंग गजेंद्र आए, जिन्होंने वहाँ की डेमोक्रेसी को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और वहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन जब 7 पार्टी अलायंस वहाँ मिली तो उसने एक बड़ा वहाँ पर पॉपुलर स्ट्रगल खड़ा किया और अंत में राजा को ये मानना पड़ा, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी और वहाँ फिर से एक बार डेमोक्रेसी रीस्टोर हुई। वैसे ही हम लोग बोलोविया के केस में देखते हैं कि यहाँ पे सरकार जो थी वो वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर के वाटर सप्लाई का काम जो है कंट्रोल वो एमएनसी कंपनी को दे देती है। लेकिन वहाँ के लोग जब स्ट्राइक करते हैं तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट को कैंसिल करती है एमएनसी के साथ और फिर से वो एक सही ट्रैक पे आ जाती है और उनका जो ये वाटर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब भी पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स होते हैं तो वो पब्लिक के फेवर में होता है और गवर्नमेंट भी
अंत में ये मानती है कि नहीं, जो पब्लिक कह रही है उसके साथ हमको जाना चाहिए, क्योंकि वी आर वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो बच्चों, ये तो था बोलोविया का जो हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।